हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल मेरा एग्ज़ाम था 20 को 4 शिफ्ट में और घर तो मैं बहुत लेट पहुंची थी, तो मैं वीडियो तो नहीं बना पाई थी। तो आज मैं बताती हूँ और सबसे पहले मैं बताती हूँ मैंने अटेम्प्ट कितने किए हैं। तो मैंने किए हैं 75 टोटल अटेम्प्ट। और सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन खुला था, फिर क्वांट, फिर रीजनिंग। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में सबसे पहले था क्लोज टेस्ट, जो जिसके आए थे 6 क्वेश्चंस। आरसी आया था, आरसी में आए थे 9 क्वेश्चन और आरसी था ऐसे हंगरी बेस्ड, मतलब हंगर था उसका टॉपिक। और उसमें वो क्या आई थी, एक था प्यूपिल, एक था पेट और इनके सिनोनिम बताने थे, ऐसे कुछ। ठीक है। एरर के क्वेश्चन आए थे 5। और सच बताऊं, मैं मॉक में सारे एरर के क्वेश्चन कर लेती थी, पर वहां मेरे से सिर्फ एक एरर का क्वेश्चन हुआ है, जो भी फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, और मेरे को मिल ही नहीं रहे थे उसमें एरर। फिर था सेंटेंस रीअरेंजमेंट के थी शायद 4 क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन था फ्रेज रीअरेंजमेंट, उसके भी शायद 3 से 4 क्वेश्चन थे। और ये था टोटल इंग्लिश का। और इंग्लिश में मेरे टोटल अटेम्प्ट हुए 23। और मैंने कोशिश की है कि मैं नेगेटिव ना लगाऊं, पर मेरे नेगेटिव लगते ही हैं ऑलरेडी, इंग्लिश में खासकर। फिर खुला क्वांट। क्वांट में सिंप्लीफिकेशन थी शायद 8 से 9। और मैंने लास्ट शिफ्ट के एनालिसिस देखे थे, उसमें मैंने एक जगह देखा कि 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन आए थे। हमें तो नहीं आए थे इतने। फिर डीआई थी, दो डीआई आई थी, मतलब एक थी बार ग्राफ, उसमें 5 क्वेश्चन थे। और फर्स्ट डीआई आई थी, उसमें भी थी टेबुलर बेस थी वो, उसमें 3 ही क्वेश्चन आए थे। फिर थी कैसलेट डीआई, कैसलेट के 5 क्वेश्चन थे, ईजी रही, ये बन जा रही थी। ठीक है। और फिर अर्थमेटिक, तो मैं सच्ची बताऊं, मेरे से एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन हुआ है और 10 से 12 क्वेश्चन आए थे अर्थमेटिक के। मतलब लास्ट में तो टाइम बचा भी नहीं था मेरे पास, और मैं जल्दी जल्दी में हुए भी नहीं मेरे से एक भी क्वेश्चन। और क्वांट में टोटल किए मैंने 22। और फिर आती है रीजनिंग। रीजनिंग में पहले था मीनिंगफुल वर्ड, जो मैंने पढ़ा भी नहीं और देखा भी नहीं था। और ब्लड रिलेशन था, 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के थे, वो भी मेरे से हुआ नहीं था, लास्ट में वो बच गया था। फिर था चाइनीज कोडिंग, 5 क्वेश्चन थे, बहुत इजी थी, सिंगल वाले थे। और इनइक्वालिटी थी, 4 से 5 इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, वो भी इजी थी। ऑड वन आउट था, ये भी रह गया था, मेरे से अटेम्प्ट नहीं हुआ था। और उसके बाद थी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, उसमें भी 5 क्वेश्चन थे। फिर सर्कुलर वाली एक पजल थी, उसके थे 8 पर्सन उसमें बैठे थे, इनसाइड वो फेस कर रहे थे, और 5 क्वेश्चन उसमें थे। पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने वो सर्कुलर वाली उठाई, और वो मेरे से बनी नहीं। पहले बनाई मैंने, वो आंसर टिक करने लगी मैं, और आंसर टिक करते करते पता लग जाता है कि ठीक बनी है कि गलत। फिर मैंने देखा कि मैंने एक कंडीशन गलत नोट की है, फिर मैंने वो फिर से काटी, और मैंने करने नहीं लगी मैं उसको, मैं आगे हो गई शिफ्ट। फिर लास्ट में मैंने वो बनाई थी वो, और फिर लास्ट में वो एक बार में बन गई थी। और आप भी, अगर आपसे कोई नहीं बन रही है, आप कहीं फंस जा रहे हो, तो उसको स्किप कर दो, आगे बढ़ो, और लास्ट में उसको पजल पर आओ, तो वो बन जाती है। फिर उसके बाद थी मंथ बेस थी, 8 मंथ थे उसमें, और 8 ही लोग थे बैठे हुए, और 5 नंबर की ये थी। और फिर थी फ्लैट फ्लोर, पी क्यू कुछ फ्लैट थे शायद, तो वो उसके भी 5 क्वेश्चन थे। तो ये हुई। और रीजनिंग में मेरे टोटल अटेम्प्ट हुए हैं 30। रीजनिंग में मैंने सिर्फ ब्लड रिलेशन ही किया है, एक जो ऑड वन आउट है वो नहीं किया है, और एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं किया है। ठीक है। तो ये था मेरा टोटल, और टोटल बना के वो मेरे 75। मेरे को डर है तो सिर्फ इंग्लिश में, बस इसमें नेगेटिव ना लगे, बाकी तो इसमें क्या ही नेगेटिव लगने। और 75 मेरे को लगता है अच्छे अटेम्प्ट नहीं है, क्योंकि हिमाचल से लास्ट ईयर भी कट ऑफ शायद 68 या 69 गई थी, तो उस हिसाब से तो 75 आई थिंक ठीक नहीं है, मतलब अटेम्प्ट। और आप भी बताना आपकी कौन सी शिफ्ट थी, और आपने कहाँ से फिल किया था, और कितने अटेम्प्ट हैं आपके। ओके, बाय।